आपकी महिला शत्रु के दिमाग में आपके खिलाफ इस समय कौन सी ऐसी खिचड़ी पक रही है, कौन से ऐसे षड्यंत्र हैं, कौन सी ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग स्ट्रैटेजी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको कर रही हैं बहुत ज़्यादा बेचैन और आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना उनके दिमाग से जाता ही नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज उनकी क्रिएट हो रही हैं। दो अलग डेक्स में से चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। ये महिला शत्रु आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आप ही के कोई फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, क्लोज फ्रेंड्स या सिबलिंग, कोई भी ये पर्सन हो सकते हैं। जस्ट उनका मन में अपने नाम लें और इस रीडिंग को देखें उनकी एनर्जीज इसके साथ कनेक्ट करके। कौन सी ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी निकल कर आ रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, शातिर प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करें रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इस महिला शत्रु की एनर्जीज क्या हैं, उनके दिमाग में आपके खिलाफ कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो चलिए यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं इस महिला शत्रु के दिमाग में इस समय हमारे व्यूअर्स के अगेंस्ट कौन सी ऐसी बातें हैं जो चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं, कौन से ऐसे प्लान, कौन से ऐसे षड्यंत्र, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें यूनिवर्स। इस महिला शत्रु के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। Nine of Pentacles, Ten of Wands, Eight of Cups, Four of Pentacles, the Fool, Ace of Swords, the Moon, Seven of Swords, the Wheel of Fortune, the Devil, the Star, Knight of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑब्वियसली महिला शत्रु के बारे में है तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो निकलना ही था। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं जो भी ये महिला शत्रु है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं जेमिनी और लिब्रा की हैं, यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। और साथ में ही यहाँ पर एरीज, लियो और सजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके अलावा यहाँ पर एनर्जीज थोड़े बहुत निकले हैं टॉरस एंड वर्गो के भी, यानी कि वृषभ एंड कन्या। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 13, 9, 10, 8, 4, 1, 5, 10, 18, 7, 10, 15, 17 एंड 12। तो 10 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। और उसके अलावा यस, सो दैट्स अबाउट इट। ये वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये है, यहाँ पर निकले हैं दो ऐसे कार्ड्स जो है मून के कार्ड्स एंड साथ में डेविल। ये मून एंड डेविल दोनों तरीके से क्लियरली हमारे को बताते हैं कि ये कुछ एक ऐसी महिला हो सकती हैं जो अपने माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी तो रखते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक इनका बिहेवियर हो सकता है, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, इगोइस्टिक हो सकते हैं। ये सारी चीजें इनका एक कोर नेचर डेफिनेटली है। ये कभी भी अपनी लाइफ में एक तो खुद खुश नहीं रहे और ना किसी को खुश रहने दे सकते हैं, बिकॉज इनके दिमाग में आपके अगेंस्ट स्पेशली कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पकती रहती है। आपसे बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा एनवियस हो सकते हैं। जो चीज़ें आपको लाइफ में मिली हैं, जिस तरीके की सक्सेस हो सकती है, उससे भी बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये आपको बहुत ही ज़्यादा या तो सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा हैप्पी या लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ये आपको उस नज़र से व्यू करते हैं। दैट इज़ द रीज़न आपके अगेंस्ट इनके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी तो पकती रहती है। प्लस कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जहां पर इस महिला शत्रु की जो नज़र है आपके पैसे पे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे, कोई इनहेरिटेंस हो सकती है या किसी भी तरीके की जायदाद या एनीथिंग, प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक ग्रीडी काइंड ऑफ पर्सन ये महिला शत्रु हो सकती है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं क्योंकि हमारे पास देख लो मून का कार्ड, डेविल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यू कैन इमेजिन कि ये पीठ पीछे वार करने वालों में से तो बहुत ही तेज शातिर दिमाग वाली लेडी हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि रिश्ते में आपके साथ कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, इधर बहुत ही ज्यादा चीजें जो बहुत दिखाई दे रही हैं कि इस पर्सन के, इस लेडी के माइंड में बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला। अब कुछ पुराने षड्यंत्र इनके जो रहे हैं आपकी लाइफ में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, अब ये तो इनकी एक आदत है, आदत से मजबूर है। हमेशा एक चीज अगर फेल हो जाती है तो इनका दिमाग इतनी तेजी से चलता है, जहां पर शातिर दिमाग का प्लानिंग आगे जो भी चीजें हैं करनी है, सोचना है, फटाफट से ये चीज शुरू हो जाती है। लोगों के सामने अपने आप को बहुत ज्यादा सिंपल, इनोसेंट, गॉड फियरिंग, बहुत ज्यादा प्यार वाले इंसान, ये देख लीजिए आप बहुत क्लियरली। यहाँ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकली है। सो इमेज पोर्ट्रेयल में ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। अब इनको पता है किसी तरीके से आप इनके हर एक उस पैंतरे को समझ चुके हो, बिकॉज यहाँ पर ना स्टार का कार्ड निकला है। इनको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है, जब साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। मैंने कहा ना कि आपको सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, किसी तरीके से आपके अंदर की जो एनर्जी चेंज हुई है, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत क्लोजली स्टडी करी, बिकॉज इन्होंने पहले भी कुछ प्लान्स किए थे, वो प्लान्स इनके हो गए फेल। अब इनकी जो इंटेंसिटी है, जिस तरीके से इनको अब आगे चीजें करनी है, थोड़ा सा अग्रेशन इनका बढ़ चुका है उस चीज के लिए, बिकॉज उनके माइंड में तो है ना कि नो मैटर ये कुछ भी कर ले, अब आप दोबारा उस ट्रैप में नहीं पड़ोगे, अब आप ज्यादा सतर्क हो चुके हो, अब ज्यादा इमोशनली आप मैनिपुलेट नहीं होते हो। तो जब ये सारी की सारी चीजें इनको पता है कि आप उस सब से हील करके बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, चीजें समझ चुके हो, इंटेलिजेंट हो चुके हो, लेकिन फिर भी ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इनके मन में बहुत क्लियरली हर एक चीज को किस तरीके से और कब एग्जीक्यूट करना है और किस तरीके से कहाँ आपको इस तरीके से पोर्ट्रे करना लोगों के सामने, जहां खुद की इमेज तो बहुत अच्छी हो लेकिन आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज की ये धज्जियां उड़ा सकें। अब जैसे कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ इमेज रीबिल्डिंग इनके लिए, अब ये कार्ड इनके लिए भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, बिकॉज ये जो इमेज रीबिल्डिंग का मैं आपको बता रही हूँ वो इसलिए भी क्योंकि शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस महिला शत्रु के सारे शातिर इरादे पास्ट में कहीं ना कहीं एक्सपोज किए हो सकते हैं। मे बी कुछ इन्होंने ऐसे झूठ बोले हैं, खंजर खुपे हैं। देखो, जब आदत किसी की ऐसी होती है जो कभी वो चेंज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने उनकी एक ऐसी रियलिटी आनी शुरू होती है जहां लोगों को उनकी मैनिपुलेशन भी समझ में आने लग जाती है, उनकी रियल साइड दिखने लग जाती है जो काफी लंबे समय से उन्होंने छुपा कर रखी थी, बिकॉज डीप डाउन ऐसी डार्केस्ट एनर्जीज इनकी हो सकती। अब ये कार्ड जो यहाँ निकला है,
ये एक और चीज़ को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है, जहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली एक फील आया हो सकता है, जहाँ पर ये कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके टुवर्ड्स भेजना, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ये किसी भी हद तक गिर सकती हैं, एज लॉन्ग एज आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें, आपके ऊपर एक ऐसा कंट्रोल पावर अपना बना सकें। बिकॉज आप देख सकते हो कितने डार्क एनर्जीज इस लेडी के रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ इमेज रीबिल्डिंग करने की कोशिश, बहुत सारा प्यार दिखाने की कोशिश, आपके सामने कुछ फेक इमोशंस दिखाने की कोशिश, या लोगों के सामने एक ऐसी इमेज को पोर्ट्रे करना जहाँ पर लोग हैरान हो जाएं, शॉक हो जाएं, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक डाउट आ जाए कि जो भी चीज़ें शायद आपने इनके बारे में बताई या उन्होंने कहीं से भी सुनी है कि वो चीज़ें शायद गलत हो सकती हैं। बिकॉज अगर तो ये लेडी बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये कभी इम्प्रूव नहीं होंगे। एंड यहाँ कार्ड्स वापस से वही चीज़ें बता रहे हैं जो इनकी एक डार्क एनर्जी है। एंड देन नार्सिसिस्ट का काम क्या है? इमेज अपनी क्लियर रखना लोगों के सामने, और अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करना जहाँ पर इनसे बेटर इंसान कोई है ही नहीं। लोगों के सामने उनकी आंखों में धूल झोंकना क्या होता है वो इनसे बेटर कोई जानता ही नहीं। प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजी, कब किधर कहाँ कैसे स्विच करने रोल्स, इनको बहुत अच्छी तरह आते हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने दिल में बहुत कुछ दबा कर बैठे हैं, बहुत सारी चीजें आपको कभी पता ही नहीं लगने देंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव किस्म की लेडी है। आपने इन द पास्ट भी देखा है कि इनके साथ किसी भी तरीके की एनर्जी अगर आप वेस्ट भी करते हो, किसी तरीके से इनके सामने कुछ प्रूव करने की कोशिश, इनको इनसे बात करने की कोशिश, इनको कुछ समझाने की कोशिश, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश, अपना प्यार दिखाने की कोशिश, हर एक वो कोशिश बेकार गई है। बिकॉज इनकी एनर्जीज आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स। अपना फायदा कहाँ से हो सकता है, लोगों के सामने इमेज कैसे साफ रखनी है, और आपके अगेंस्ट क्या क्या करना है। अब यहाँ पर कुछ आदतें तो इनकी हैं जो आदत से मजबूर हैं, पैटर्न है इनकी लाइफ का। एक तरीके से दाल नहीं गली तो फिर अब कोई और तरीके से ये करना जरूरी है। आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई दुख दर्द क्रिएट करना और आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका बेवकूफ वापस बनाना, ये अब फिलहाल प्लान करें। अब इनकी नज़र वापस से आपके पैसे पर हो सकती है। आपके लाइफ में अगर कोई भी तरीके से किसी रिलेशनशिप में ये कुछ प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो मे बी आपके ही पार्टनर्स के लाइफ में कुछ इन्फ्लुएंस क्रिएट करके वहाँ से पैसे लेना, आपकी पीठ पीछे जाकर आप ही की इनहेरिटेंस, आप ही के किसी तरीके की प्रॉपर्टी उसको अपने नाम पर करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। बिकॉज दिस इज़ एग्जैक्टली जो ये इस समय पर फेस कर रही हो सकती हैं, जहाँ पर शायद कुछ पैसे की तंगी है, या इनको समझ में आ गया है कि आपकी तरफ से फाइनेंशियल गेन्स तो हो नहीं रहे। अब किसी ना किसी तरीके से तो ये चीज़ को क्रिएट करना है, चाहे वो ईवल दिमाग यूज़ करके करना हो, आपके सामने फेक इमोशंस दिखाकर करना हो, या फिर अपना एक इम्प्रूव्ड वर्जन, अपने अंदर बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन लाकर अपने आप को एक ऐसे पर्सन की तरह पोर्ट्रे करना जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन में इनका जवाब नहीं। इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको एक इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके इस स्नीकी एक्ट से आपके मन पे, आपके दिल पर बहुत सारा एक बर्डन क्रिएट हो सकता है। इमोशनल ब्लैकमेल में इनका कोई जवाब नहीं। ये चीज़ें आपके साथ कर रहे हो सकते हैं, आपके रिश्ते में कर रहे हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, किसी के साथ भी ये कर रहे हो सकते हैं। ऐसी शातिर प्लानिंग इनकी चलती रहती है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से आपको बिलीव करवा देना, आपको ही इतना गिल्टी फील कराना कि आपने इनको कितना मिसअंडरस्टैंड किया है, हर चीज़ का पासा पलट देना, ताकि आप बहुत सारा अपना ये तो कॉन्फिडेंस लूज कर दें जो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप इनको समझ रहे हो, ये भी तो अपने प्लान्स को अपग्रेड कर रही हैं। ओके, आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें भर देना, या लोगों के सामने आपकी रेप्यूटेशन खराब करना, क्योंकि पीठ पीछे तो ये काम चल ही रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है आपके रिश्तेदारों में, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके वर्क प्लेस पे।
किसी भी तरीके से आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें करना जहाँ पर लोगों को आपके लिए एक अलग तरीके से फीलिंग आए, आपके बारे में अलग नज़रिया लोग रखने लग जाएं, आपकी रेपुटेशन, जैसे मैंने कहा, सत्यानाश। ओके, बार बार एक एनर्जी पिक हो रही है, आपकी पीठ पीछे आपकी रेपुटेशन का सत्यानाश। ओके, ये वाला थॉट पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है। विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना, किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज दिखाना, बिकॉज ये एक्चुअली में भी बहुत ज़्यादा सिवियर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी इनकी लाइफ में हो सकती हैं, लेकिन डिनायल में रहते हैं, कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे वो खुद की हेल्थ क्यों ना हो। लेकिन अगर विक्टिम मेंटालिटी प्ले करना है तो वो हेल्थ कार्ड ज़रूर प्ले करेंगे, वो बिचारी कार्ड ज़रूर प्ले करेंगे, और आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपने इनको कितना मिसअंडरस्टैंड किया है और आपने इनकी लाइफ में कितने दुख दर्द क्रिएट करें, क्योंकि अपना साइड, अपना वर्जन ना ये किसी को दिखाएंगे और ना ये आपको उस तरीके से सोचने देंगे, बिकॉज सेल्फ डाउट में तो आपको डालना ही। अब यहाँ पर बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करना इनकी आदत है। जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला था कि डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल इनको पता है कि आप नहीं तो आपके किसी एक रिश्ते में किसी एक पर्सन को पकड़ लो, उसे मैनिपुलेट कर लो, उसको किसी तरीके से अपने साइड पर ले लो, आपको आइसोलेट कर दो और बिल्कुल कट ऑफ करके अपने लिए एक टीम क्रिएट कर लो, जहां लोग इनका साथ तो देंगे और इनकी रियल साइड कभी देख नहीं सकेंगे। इस तरीके से वश में किया हुआ है किसी के दिमाग को, जहां पर वो अपने दिमाग से सोच नहीं सकते। ये चीज इन्होंने आपके साथ भी पहले करी थी, जहां सेल्फ डाउट इतना सारा क्रिएट किया, मनी मैनिपुलेशन करी, बहुत नाइस बिहेव करके आपसे बहुत पैसे लिए भी हो सकते हैं, और आपने भी नाइसनेस और इमोशंस में आकर इनको इतने पैसे दिए हैं, आपको धोखे दिए हैं इस पर्सन ने पैसे को लेकर, क्योंकि ये आपके सक्सेस से जलते हैं, आपको कॉपी करना चाहते हैं, बहुत बड़े कॉपी कैट्स हो सकते हैं, और ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ से हर एक वो रिश्ता दूर हो जाए जो आपको किसी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ये हर जगह दरार पैदा करना, नेगेटिविटी क्रिएट करना, नरेटिव कंट्रोल करना, फेक स्टोरीज फैलाना, आइसोलेशन करके लोगों को कन्विंस करना, आपसे लोगों को दूर कर देना, स्वीट टॉक में इनका जवाब नहीं है, तो यू अंडरस्टैंड कि ये दोबारा से वही एनर्जी को लेकिन ज़्यादा अग्रेशन में अब क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, या इनको लग रहा है कि इनके हाथ से बहुत सारा कंट्रोल, बहुत सारे लोगों की बागडोर हाथ से इनके निकल रही है। कंट्रोल पावर इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एंड दैट इज़ वाई द बेस्ट वे आपको वीक करना है तो आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम तोड़ दो, लोगों को आपसे दूर कर दो, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करा दो, झूठ बोल के फूट टलवाना इनका सबसे बड़ा काम है, ताकि आपका कोई भी रिश्ता उस तरीके से हैप्पी ना रह सके और आप भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहो। मैंने आपको कहा था कि ब्लेम गेम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, मे बी कुछ ऐसी बातें करके जहां आपको उकसा दिया, आपको गुस्सा चढ़ा दिया, आपने 4 चीज़ें बोली और फिर लोगों के सामने आपको ब्लेम करके खुद को कितना ज़्यादा विक्टिम प्ले किया कि मेरे जैसी इनोसेंट इंसान तो इस वर्ल्ड में नहीं है, और कितने अत्याचार हो रहे हैं आपकी तरफ से इस पर्सन पे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके के नरेटिव्स ये क्रिएट करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ से डिस्करेज करना। अगर तो आप अपनी लाइफ में किसी तरीके से आगे बढ़ रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करके डिस्करेज करना, कॉन्फिडेंस को तोड़ना, ताकि आप आगे ना बढ़ सको। क्योंकि इन द प्रीवियस पास्ट ये चीज़ में सक्सेसफुल थी, जहाँ पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके इनके हर बात को मान के चल तो रहे थे, मे बी इनके ओपिनियंस ले रहे थे जो आपके फ़ायदे के लिए नहीं थे, आपके नुकसान के लिए वो ओपिनियंस थे, एंड आगे जाकर आप गिरे खाई में। रेड फ्लैग्स बहुत दिखे आपको। अब ये भी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जहां पर ये पर्सन आपके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रही हैं ताकि ये आपको फिर से उस तरीके से मैनिपुलेट करके सेम खाई में, सेम ट्रैप में डाल दें। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको मिला ही इसलिए हो सकता है बिकॉज कहीं ना कहीं आप भूल रहे हो कि इनके साथ इंटरेक्ट करना या इनके साथ किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट में पड़ना इज़ वेस्ट ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे सडनली बिहेव कर रहे हैं तो सडनली क्यों बिहेव करें। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट है। अब किसी के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करना, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ का पता करना, बिकॉज ये हर जगह से कोई ना कोई ट्रैप सेट करना या ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में क्रिएट करना ये ज़रूरी है। ऐसे लोगों को जितनी कम इंफॉर्मेशन आप दे सको उतना बेटर है, जितना कम रिएक्शन दे सको उतना बेटर है। सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं जहाँ पर एक इमोशनल डिस्कनेक्ट इस पर्सन से करो, बिकॉज ये कुछ भी कहकर आपको उकसाने की कोशिश करना छोड़ेंगे नहीं।
दूसरी चीज़ है आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना, आपको अलग अलग तरीके से ट्रिगर करना, बिकॉज इनके लिए पावर, कंट्रोल, ईगो, प्रेशर क्रिएट करना, नेगेटिव सोचना और किसी तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर देना जहां पर आप कंप्लीटली ब्रोकन हो जाओ, इस चीज से तो हटते नहीं है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, ओके। तो आपके पर्सन को प्यार से बहुत सारे ईगो बूस्ट करके, कुछ नकली चीजें इमोशंस दिखाकर वन अप होना, शायद फिजिकल अट्रैक्शन भी अपनी तरफ पुल करना, ताकि आपके रिश्ते में दरार आ सके, दूरियां आ सकें और आप ही के पर्सन से आपको दूर खींचकर लेकर जा सके। तो ये इनके कोई भी तरीके के पैंतरे हो सकते हैं, किसी तरीके से भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी इनकी एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं, ओके। क्योंकि इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा जो शातिर दिमाग वाले लोग होते हैं। अच्छा, ये मून का कार्ड ना एक और चीज भी इंडिकेट करता है, ये दोनों साइड्स को भी प्ले करते हैं। अगर ये साइड में बैठ के थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कोई भी है, आपको और आपके साथ जो भी कोई कनेक्टेड है या किसी भी तरीके से, दोनों साइड्स को प्ले करना, दोनों तरफ आग बराबर लगाना और फिर ऐसा झगड़ा क्रिएट करा देना और साइड में बैठ के देखना कि कितने सक्सेसफुल ये रहे। जितना ज़्यादा इनकी लाइफ में ये ड्रामा किसी और के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ओवरबर्डन क्रिएट कर सकती हैं और ऊपर से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर डालने की कोशिश भी हो सकती है इस पर्सन की। आपने बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन अपनी लाइफ में देखा है पहले भी, लेकिन शायद आपकी हीलिंग एनर्जीज को देखने के बाद थोड़े से इनकी शातिर प्लानिंग में कुछ चेंजेस आए हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। कई बार जब हमारे को ऐसे वीडियोस मिलते हैं, वो वापस से एक रिमाइंडर होते हैं कि बी केयरफुल, फिर से अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि इनके जो शातिर प्लानिंग है, 10 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि आदत से बाद नहीं आएंगे, ओके। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज जितना इनको आप इमोशनल रिएक्शन, किसी भी तरीके का रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दोगे तो ये अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो आपने इनको कोई इमोशनल एंगर, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। न्यूट्रल एनर्जी, स्ट्रेट फेस के साथ इनको अप्रोच करो, बिकॉज ये भी तो ऐसे ही करते हैं, स्ट्रेट फेस रख के, मखौटे पहन के, नकाब पहने होते हैं और वही कार्ड यहाँ पर मून बताता है, ओके। सो लेट्स सी, बिकॉज इनमें कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो सकती है, ओके। टोटल ड्रामा, मैंने आपको कहा था कि इनकी तो आदत है कि किसी की लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर लो और फिर साइड में बैठ के तमाशा देखो, बिकॉज वो कंट्रोल, डिवाइड एंड रूल वाला, एग्जैक्टली यहाँ पर लड़ाई झगड़े का जो कार्ड निकला था, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इनका इंटेंशन है कि ड्रामा क्रिएट करो, हर जगह ड्रामा क्रिएट करो, क्योंकि ये अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हैं, बिकॉज ये चीज़ इनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है कि आपको इतना अटेंशन कैसे मिल रहा है। बिकॉज देखो, आप अगर सक्सेसफुल हो, स्टेबल हो, अपनी लाइफ में जीरो से हीरो तक, अगेन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, स्क्रैच से स्टार्ट करके कहीं ना कहीं पहुंचे हो, तो वो चीज़ें जो ये खुद नहीं अचीव कर पाए आज, वो फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी, वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, मैंने कहा था ना कॉपी कैट भी हो सकते हैं। तो ड्रामा क्रिएट करना इनका सबसे बड़ा एक्शन, आई मीन सबसे बड़ा प्लान हो सकता है, ओके। एंड जैसे ही इनको लगता है कि इनकी इंपॉर्टेंस कहीं से कम हो रही है, तो चलो फटाफट से ड्रामा क्रिएट करो, अटेंशन अपने ऊपर ले लो, स्पेशली बाय प्लेइंग द विक्टिम। एंड मैंने कहा था ना, हेल्थ कार्ड भी तब निकालना है कि मेरी तबीयत में ये हो गया, मेरी तबीयत तो ऐसी है, मेरे साथ लोग वैसे हैं, ओके। वेरी टायरिंग एनर्जीज। प्लेइंग गेम्स लो, ऑफ कोर्स इनकी आदत है प्ले गेम्स, ओके। इधर से उधर से, जहां जहां से कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। प्लेइंग गेम्स में इनसे बेटर कोई है ही नहीं। दैट इज वाई टोल्ड यू कि अपनी एनर्जी ना इन पे वेस्ट मत करो। अगर आपको लगता है इनको कन्फ्रंट कर लोगे, इनके साथ आर्ग्यू कर लोगे, या इनको मतलब इनसे विन कर पाओगे किसी भी चीज में, देखो करने को आप कर सकते हो, लेकिन इज इट वर्थ इट? अपनी एनर्जी को इस नेगेटिविटी में लेके जाना, बिकॉज ये तो चाहते हैं कि जितनी भी आपकी लाइफ में एक हीलिंग एनर्जी क्रिएट हुई है, वापस आपको एक डार्क स्पेस में फेंक दिया जाए। और लोगों के सामने जो भी ये चीजें फिर कह रहे हैं, तो वो तो प्रूव ही हो जाएगा ना, जब आपकी तरफ से कोई भी रिएक्शन निकलेगा। मे बी आपकी पीठ पीछे जाकर बोला है कि आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसे हो वैसे हो, इनको ये सुनाते हो, एंड सडनली जब लोगों के सामने आपको थोड़ा सा ट्रिगर करके बहुत ज्यादा क्वाइट हो जाएंगे, एंड आपका जब रिएक्शन निकलेगा तो लोग कहेंगे हाँ जो ये कह रही है वो तो सही है। सो डोंट गिव देम दैट फ्यूल टू फायर। ये प्लेइंग गेम्स इनकी बहुत ज्यादा पुरानी एक आदत है और ये आदत से मजबूर हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ निकला है, तो इनके इस झांसे में मत पड़ना, इस ट्रैप में वापस मत गिरना, ओके। आई हेट नथिंग अबाउट यू, यस। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था
ये वाला जो कार्ड है, अब लोगों के सामने अगर इन्होंने अपनी इनोसेंस का ड्रामा करना है तो, या फिर आपको मैनिपुलेट करना है इमोशनली, तो ये कहेंगे नहीं नहीं मैं तो आपके बारे में कुछ भी हेट नहीं करती, आपको गलत वहमी हुई है, आपके दिमाग में किसी ने ये चीजें भर दी हैं। अब सडनली वो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी तो दिखानी है। जो ये ऊपर से कह रही हैं आई हेट नथिंग अबाउट यू, दे हेट एवरीथिंग अबाउट यू। ओके, तो ये सब ट्रैप में ना पढ़ना मत। ये बहुत ही नार्सिसिस्ट किस्म की पर्सन हो सकती हैं जो आपको किसी तरीके से मैनिपुलेट करके वापस एक झांसे में लेकर आ सकती हैं। ओके, उनको पता है ना कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, फॉरगिविंग हो सकते हो, या एंड दैट इज व्हाई। ओके, आई हेट नथिंग अबाउट यू। अच्छा, ये चीज ये इन्होंने ना आपको लोगों के सामने भी कही होंगी कि नहीं नहीं तुम तो ऐसे सोचती हो, तुम मेरे बारे में तो ये सोचते हो, तुम मेरे बारे में वो सोचते हो, मैं तो ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं तो तुम्हें बिल्कुल हेट नहीं करती हूँ, मैं तो इतना प्यार करती हूँ, मैं तो इतना केयर कंसर्न देती हूँ। जितना एक्टिंग इनसे आप करवा सकते हो, देखो यहाँ पर टोटल ड्रामा के बाद नीचे लिखा एक्शन। ओके, 2 मिनट में एक्शन में आ जाती हैं लोगों के सामने। इनका ऐसे चेंज होता है पूरा का पूरा बिहेवियर। दैट इज वाई तो लोग आपकी बातों को बिलीव नहीं करना चाहते, बिकॉज उनके सामने तो ये एक्टिंग में बहुत अच्छी हैं। कंफ्यूजन, आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, ताकि आप एक सेल्फ डाउट में चले जाओ, अपने ही एक्शंस को आप क्वेश्चन करने लग जाओ कि क्या वाकई ही मैंने कुछ ज्यादा गलत तो नहीं कर दिया, क्या मैंने ही तो कुछ चीजें ऐसी नहीं करी हैं, बिकॉज कन्विंसिंग पावर इनमें बहुत ज्यादा है। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, बिकॉज इनके माइंड में तो बहुत क्लैरिटी है। ये कंफ्यूज नहीं होते बिल्कुल, आप इनको कंफ्यूज कर भी नहीं सकते। सो यस, बहुत ज्यादा शातिर दिमाग, बहुत ज्यादा शातिर प्लानिंग, एंड कंफ्यूजन ऐसी क्रिएट जहां पर आपको सेल्फ डाउट। सो बी केयरफुल। हाँ, रीयूनियन, ओके वाओ। अब यहाँ पर देखो, ये नाइट ऑफ कप्स तो बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। मैंने आपको कहा था कि इनके तरीके अलग अलग होते हैं। अब ये आपसे एक रीयूनियन भी चाहते हैं, अगर तो आपने इनको कट ऑफ किया है, इनसे कोई बातचीत है ही नहीं, या साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला है। सडन चेंज ऑफ बिहेवियर, आई टोल्ड यू, यहाँ पर मून स्टार की एनर्जीज निकली हैं। ओके, सो एक ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी, एक फेक साइड दिखाना और रीयूनियन दिखाना, रीयूनियन की एक वो रखना, चाह रखना। वाई ये रियूनियन क्यों करना चाहते हैं, वापस आपसे कम्युनिकेट क्यों करना चाहती हैं? बिकॉज कोई ना कोई हिडन एजेंडा उसके पीछे है। ओके, सो कुछ लोग जेन्युइन हो सकते हैं। ओके, आई ऑलवेज से दैट कि कुछ लोग जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर मून, डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, अब अगर ये सारी एनर्जी निकल रही है यहाँ से, जेन्युइन कहाँ से दिखेगा कुछ? ऑब्वियसली ये फेक है। आपसे रियूनियन चाहते हैं बिकॉज अभी कोई जो फायदे आपके साथ पहले हो रहे थे और आपने कट ऑफ करा है, अब वो फायदे इनको वापस चाहिए हो सकते हैं। कोई भी फेक टॉक कर सकते हैं, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। हाँ, आपका फायदा उठाने के लिए, आपके पैसे का फायदा उठाने के लिए ये किसी भी तरीके से रियूनियन चाह सकते हैं। ओके, फ्यूचर, बिकॉज इनको अपने फ्यूचर को भी तो सिक्योर करना है। इन्होंने एक पैटर्न देखा है कि जहां पर आपने बहुत कुछ समझ लिया इनके बारे में, तो दैट इज वाई अब अपने फ्यूचर को लेकर भी तो कुछ प्लान करना चाहते हैं। दे वांट कि इस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में क्रिएट करी जाए, ताकि अपना फ्यूचर ये सिक्योर कर सके और आपके फ्यूचर में ये सारे पैंतरे आजमा के षड्यंत्र यूज करें। फॉलिंग अपार्ट, इस समय पर एक ऐसी एनर्जी में हो सकती हैं जहां पर इनके लिए हर एक चीज इज फॉलिंग अपार्ट, हर एक प्लान इज फॉलिंग अपार्ट। आप समझ चुके हो, लोग शायद समझ चुके हैं। दैट इज वाई जब एक ऐसी नार्सिसिस्ट, ईगोइस्टिक महिला शत्रु अपनी लाइफ में चीजें देखती है कि कैसे क्रम्बल हो रही हैं, नींव हिली पड़ी है, वहां पर ही प्लानिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि ये इनके बर्दाश्त से बाहर है। आपका खुश रहना, आपकी लाइफ में तरक्की, आपकी लाइफ में आगे बढ़ना, दे आर वेरी जेलस। ओके, हार्ड टू गेट। यस, इनको पता है अब आपके साथ किसी भी तरीके का कनेक्शन या आपको वापस उस एनर्जी में डालना इज वेरी हार्ड। तभी मैंने कहा था ना कि अपनी इंटेंसिटी हर एक षड्यंत्र के लिए बहुत इंक्रीज कर दी है। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। ओके, गेटिंग हर्ट, इनको पता है कि आपको हर्ट कैसे करना है, आपकी वीकनेस क्या क्या है, बिकॉज ये आपको शायद बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, बहुत पहले से जानती हैं। ओके, एंड दे नो एग्जैक्टली कौन सा बटन प्रेस करना है आपके लिए हर्ट क्रिएट करना, और वही काम करने में ये माहिर हैं। और इनके षड्यंत्र में सबसे बड़ा प्लानिंग एक ये भी है, आपको वापस से हर्ट करना। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, सो टॉक्सिक, मैंने तो पहले ही कहा था, वो डेविल की एनर्जीज यहाँ निकली हैं, बहुत ही टॉक्सिक इंसान है,
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जहां पर आपने फिजिकल अब्यूज भी सहा हो सकता है इस टॉक्सिक इंसान से। नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, एंगर, नेम इट, इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी है कि आप अगर इस लेडी को मिल भी लो तो ये आपकी एनर्जीज भी ड्रेन कर देगी कंप्लीटली। इस तरीके की एनर्जीज है। ये चाहते हैं कि आप स्टक रहो। देखो फेक फ्रेंड्स, फेक फ्रेंड्स, मेंड का कार्ड, आई टोल्ड यू, यहाँ पर रीयूनियन, मेंड करना, अपना एक ट्रांसफॉर्म चीज दिखाना। फेक फ्रेंड है ये, फेक रिलेशनशिप रखते हैं ताकि ये आपको स्टक रख सकें किसी एक ऐसी एनर्जी में जहां पर ये पहले भी आपका फायदा उठा रही थी। सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कोई ऐसी महिला शत्रु हो सकती है जो नए तरीके से कोई प्लान करती है। देखो प्लानिंग इनकी सारी की सारी वही रहती है, पुराने प्लान्स रहते हैं, पुराने षड्यंत्र रहते हैं, लेकिन एनर्जी न्यू हो जाती है। नए षड्यंत्र इसको इसलिए भी कह रही हूं मैं बिकॉज एक नए तरीके से कुछ ना कुछ ट्विस्ट टर्न लाकर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएट करना जहां वापस आप उस ट्रैप में पड़ो। लेकिन आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, आप में से काफी सारे लोग सी थ्रू कर लेते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम इट इज नेसेसरी कि कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सामने आए ताकि कहीं पे भी अगर आप धीरे से भी थोड़ा भी एक वनरेबल स्टेट में चले जाओ जहाँ कंप्लेसेंट हो जाओ या फिर एक ऐसी एनर्जी में हो जहां पर रेडी ना हो, तभी ये ऐसी एनर्जीज आती है। टू बी ऑलवेज ऑन द अलर्ट, बाउंड्री सेट करके रखो, फेक टॉक्स में मत आओ, इमोशनली गलेबल मत रहो, वनरेबल मत रहो। और इनकी ये साइड आपने बहुत बार देखी है तो वापस उस ट्रैप में मत पड़ो। ओके, मैंने हमेशा से बिलीव किया इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। ये चीज को मान के चलना कि अपने अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो चीजें आपने अचीव करनी है वो आप तभी कर सकते हो जब अपने अंदर पूरा एक बिलीफ हो, कॉन्फिडेंस हो, हायर पावर में उतना फेथ, उतना ट्रस्ट हो कि जहां आपको पता है कि जो वो आपकी लाइफ में कर रहे हैं किसी रीजन से कर रहे हैं। अपनी लाइफ में अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव करना, सेल्फ ग्रोथ हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो, लेकिन खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू इट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। इतनी सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में बेयर करी हैं, ऐसी एनर्जी है आपके अंदर। सो डोंट गिव अप। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी। जो चीजें आप डिजायर करते हो, जो भी आपके मन में चीजें हैं, जल्द से जल्द आपको मिले, मैनिफेस्टेशंस पूरी हो और आप हमेशा खुश रहो। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जीज, मैनिपुलेशन, नेगेटिव एनर्जीज, दुख, दर्द, ऑब्स्टिकल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब के सब नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। ओके, जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा जरूर बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स का मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मेरे को हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।